तो अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस बढ़िया। बढ़िया। तो मुझे ये बताओ कि तुम आईटी में हो, हम्म। राइट? कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो 10 साल है। आप आईटी से हो, मैं मैकेनिकल से हूँ। गया। अब आपको कभी ऐसा लगता है कि नॉन आईटी वाले पीपल ज्यादा हो गए आईटी में? अभी नॉन ऐसा ऐसा कुछ सीन हो रहा है कि सिर्फ स्पेशलाइजेशन इन आईटी ही जरूरी है आपके में फील्ड वो में? क्राइटेरिया निकल गया। अभी हर ग्रेजुएट स्टूडेंट आईटी में आ सकता है, इतना सिनेरियो चेंज हो गया। मतलब अच्छा। स्किल्स अगर तुम्हारे पास है तो कंपनी स्किल्स को प्रेफर कर रही, ना कि तुम्हारी डिग्री को, कि तुम सीएससी के होना, आईटी के होना, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा था। कुछ नहीं रहा मैकेनिकल के तुमने भी ट्राई करे थे। आईटी में आने है। का ये वो मत बोलो। नहीं नहीं, हाँ वो तो है यार। फिर मैंने एक जोक सुना था कि आपके 10 उंगलियां अगर सलामत है तो आप आईटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हाँ क्या मत बात देता है बोलो। कि कोडिंग वोडिंग वगैरह जो भी है आपको ट्रेन कर देते हैं ऑन जॉब। तो हम्म। बात ये ऐसी निकली थी कि आईटी बेस्ट है कि मैकेनिकल या कोर जॉब? मैकेनिकल में कैसा है कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स हो गए, हम्म। और नो डाउट स्ट्रगल तो बहुत किया है। अ, तो स्ट्रगल के बारे में थोड़ा हाँ, बताया स्ट्रगल कि ऐसा है कि स्टार्ट कैसे किया ग्रेजुएशन के बाद से, तो हाँ, उसका। मैकेनिकल में सीन ऐसा है कि यू हैव टू स्टार्ट विथ लो। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको एक बार ब्रेक थ्रू अच्छा ही मिल जाए। अच्छा। लाइक आउट ऑफ 100 few people get a chance to get a opportunity in एमएनसी। हम्म। एमएनसी में जैसा कि लेते हैं कि सर्विस बेस्ड होता है। अच्छा। इंडिया से सपोर्ट होता है यूएस क्लाइंट्स को या फिर आउट ऑफ द कंट्री। हम्म। उसमें फिर आपको डेस्क जॉब रहेगा वो। हम्म। डेस्क जॉब जिसमें ड्राफ्टिंग सपोर्ट या फिर जैसा हमारे इसमें एक फील्ड है ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन सपोर्ट। अच्छा। तो उसमें बस आपको टूल आना चाहिए अच्छे से। हम्म। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई आपने की है वो अप्लाई होती है वहाँ पे, जैसा जीडीएमटी हो गया। हम्म। और मैकेनिकल डिजाइन प्रोसेस वगैरह फॉलो करना पड़ता है जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। अच्छा। तो हमको कुछ नया करने की जरूरत नहीं, बस इनोवेटिव आइडिया रहना चाहिए। हम्म। लॉज ऑफ मैकेनिकल तो चेंज नहीं होता। अच्छा। हाँ, जैसा सेंटीमीटर, इंचेस, ये कभी पाउंड्स, चेंज नहीं वाला, ये जो कभी चेंज नहीं होने वाले। मेजरिंग पैरामीटर था चेंज। मेजरिंग पैरामीटर्स चेंज नहीं होने वाले। कटिंग प्रोसेस, हाँ नो डाउट थोड़े एडवांस हो सकते हैं, बट दैट इज अप टू द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपके डिपार्टमेंट्स क्या क्या है, मतलब जैसे जैसा हमारे उसमें डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, सपोर्ट हो गया, तो ये मेजर एक ब्रॉडर कैटेगरीज है। तो आपके जैसा हमारे डोमेन में उसमें देखो कैटेगरीज क्या है? कैसा है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस रहता है जो अच्छा। प्री और पोस्ट होता है। एक रॉ मटेरियल के लेवल में चलता है, या फिर एक फाइनल प्रोडक्ट अगर बन गया तो तब भी टेस्टिंग होता है। जैसा आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है वैसे ही हमारा प्रोडक्ट टेस्टिंग भी होता है। अच्छा। वो टेस्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है, मेटलर्जी का एक अलग डिपार्टमेंट है। मेटलर्जी में जिसमें सिर्फ आपके मटेरियल की पढ़ाई होती है, स्टडी होती है। एक होती है डिजाइन, और एक और है तुम्हारे फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग। सब मैंने देखा कि डिजाइनिंग में प्रेफर करते हैं सब डिजाइनिंग लोग। में क्यों? क्योंकि बोलते हैं व्हाइट कलर कॉलर जॉब, अच्छा। जिसमें आपके हाथ गंदे नहीं होते। मैंने अब मैकेनिकल इंजीनियर लोग सेम लिए आईटी तो हाँ। वाले जैसा डेस्क पे जॉब करते हैं वैसे राइट राइट, अभी तो डिजाइनिंग वैसा में। होते जा रहा है कि 5 days वर्किंग आईटी के जैसा अडेप्ट कर रहे हैं मैकेनिकल। इट्स स्लो प्रोसेस। अभी भी कुछ कंपनीज है जो 6 days वर्किंग में है। अभी तो मैं आईटी में सुन रहा हूँ कि आपको 4 days भी होने वाला है, 3 days कुछ कुछ कंट्रीज में तो applicable है। कल्चर सेम है, हाँ, डिजाइनिंग वो और अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा। बट वो प्रोडक्शन वाला एक्सपीरियंस जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन का, अरे बाप रे। मॉडल्स में करते हो, हाँ, तो वो क्या क्या था, कैसा था? तो संभाजी नगर में वाडूज बोल के है एरिया, तो वहाँ पे आई टू वर्क देयर। तो 12 घंटे की शिफ्ट रहती थी। इट्स हेल। ये बस आपको सीखने हाँ, मिला था, बट क्योंकि या ये भी सही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीज है। वर्किंग इन डिसेंट एमएनसी। तो हम्म। वर्क कल्चर वगैरह पूरा आईटी जैसा होता है। और बीच में तुम्हारे आईटी में आना क्यों था? ऐसा क्यों सोचे थे कि मन अच्छा पैकेजेस नहीं पैकेजेस मिलते? पैकेजेस मैकेनिकल में कम है। अच्छा। हाँ, अब अगर आउट पर ऑफ वो एवरग्रीन फील्ड है,
ऐसा मुझे एक्सपीरियंस जितना डीप डाइव अगर तुम चले गए तो मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्ट मिलती है मिलती है। उतना आईटी में कैसा है, हर मतलब पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड आया राइट। तो उसमें सैचुरेशन लेवल एक एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है। तो अगर मैं मेरे फील्ड के बारे में बात करूँ कि मैं अगर मेरे अपने आप को अपस्किल नहीं किया, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पे मैं मूव नहीं किया तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। तो मैकेनिकल में है वैसा ही। मैकेनिकल में नहीं, आप अगर जो चीज आप करते रहोगे तो वो परफेक्शन होते रहती है और लॉस तो कभी चेंज नहीं होते बेसिक। जैसा हमको कोई नया कोई कोडिंग वोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, या फिर जो हमने बेसिक पढ़ाई करा है वो एप्लीकेबल होता है हर तरफ। अच्छा, वो हम बेसिक अगर हमारा पक्का है तो नो डाउट वी विल शाइन इन एनी सेक्टर में गो। ओके। पर इतना है कि थोड़ा इंडिया में तो पैसे बहुत कम है, थोड़ा स्लो ग्रोथ है। हाँ, अगर नो डाउट आप चाह रहे हो कि मैकेनिकल में आना है तो इनिशियल मैं बोलता हूँ 7-8 ईयर्स आप भूल जाओ कि आपको बहुत अंधा पैसा मिलेगा, नहीं पैसा मिलेगा। आईटी में लाइक नो डाउट आपको स्टार्टिंग पैकेजेस बहुत अच्छे। फ्रेशर्स को जैसा मेरी कंपनी में 6 लाख 7 लाख का फ्रेशर्स को पैकेज हाँ। जो मैंने रिसेंट अभी बात किया था जो ऑन बोर्ड हुए थे तो 7 लाख पे और कोई 6 लाख पे ऐसा। तो ये हमारा 7 लाख मिड एक्सपीरियंस वालों का है। मिड एक्सपीरियंस? हाँ। कितने साल एक्सपीरियंस? ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर क्यों रहता है? 4 to 5 ईयर्स। हाँ। और एंट्री लेवल हमारा यहाँ पे रहता है, अगर डिसेंट कंपनी रहा तो 3.5, अगर डिसेंट कंपनी भी होके भी दे विल सी डिस्टिंग्विशिंग बिट लाइक आप आईआईटी से हो या फिर कॉलेज मैटर करता है तो वो टाइम पे रेंज स्टार्ट हो जाती है 1.8 से लेके 2.5 तक भी हो जाता है। मेरा सिटी भी इम्पोर्टेंट है, सिटी पर नहीं है मुझे ऐसा लगा था में ऐसा लगा। हाँ, आपका तो नो डाउट सिटी के हिसाब से बैंगलोर में पैकेज ज्यादा रहेगा। बैंगलोर में पैकेज एक कंपनी जिसका नाम नहीं लूंगा, इट्स वेल नोन कंपनी, इंडियन कंपनी एमएनसी है, दे आर ऑफरिंग 2.57। तो बंदा सर्वाइव ही कैसे करेगा? दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। उनको पता है कि भरे पड़े लोग इसमें, आप नहीं करोगे एक्सेप्ट तो कोई दूसरा आगे कर लेगा। ये देखा है मैंने कि अच्छा सब मुझे ये बोलो कि सब आईटी के बारे में बहुत अच्छा सुनते हैं, अरे अंधा पैसा है, अंधा पैसा वो देखते ही सब आते हैं कि अरे क्या लेविश लाइफ है ये, लाइफस्टाइल देख के। हाँ, वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स देख के सबको लगता है कि बहुत लेविश वीकेंड्स 2 दिन छुट्टी है कि मोर दिखता है बोले दूर की घाट हरी दिखती है। रियलिटी क्या है? नो डाउट आईटी एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता और जो स्टार्ट ऑफ द करियर जो एक्सपेक्टेशन रहती है यंगस्टर की कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, अपनी फैमिली को देखूं और अपने लिए भी कुछ पैसा कमाऊं, तो ये 4 चीजें हैं आईटी में। अच्छा। पर उतनी ही मेहनत है, उतना अपने आप को डेवलप करना पड़ता, सीखना पड़ता, हर चीज। डेस्क पे 9 घंटे बैठना तो कोई पैसे फ्री के नहीं देता। राइट। इन्वेस्ट कंपनी एक रिसोर्स में कर रही तो वो आउटपुट 10x चाहती है उससे। मैं मेरे घर पे मेरी होटल है और मैं कोई वर्कर रख रहा किचन में तो मैं उसको 8 आवर्स के पैसे देने वाला हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई इतने इतने डिशेस उसमें बनाना चाहिए दिन में। तो आउटपुट हर कोई बिजनेस ओनर एक एक्सपेक्टेशन रखता है। सेम अप्लाइज टू आईटी कंपनीज। तो एज अ रिसोर्स देखा जाता हमको भी, तो वो कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, कितना लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि जैसा हम मैकेनिकल वाले सोचते हैं कि सैटरडे संडे को आपको बहुत ज्यादा मिल गया है 2 दिन? हाँ, 2 दिन बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। 5 दिन जो जाते हैं उसके वो रीसेट होने के लिए 1-2 दिन दिए, 2 दिन जरूरी है। जैसा कि लोग वो सबसे ज्यादा जलस हुए रहते हैं, यार पैसे कम मिल जाए पर 2 दिन तो आराम मिले। जो हमारे भाई मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह काम करते हैं तो दे रियली थिंक दैट वे कि यार लॉज अभी लेबर लॉज इतने अच्छे हैं कि कंसीडर हो रहा है कि 8 घंटे तुमको देना है। ओके।
फिर तुम्हारा लंच ब्रेक है, फ्लेक्सिबिलिटी। वो कोविड के बाद से तो और ज्यादा चेंजेस हुई कल्चर में कि भाई right, वो तो हुआ है। ह्यूमंस भी ह्यूमन ही आखिर हर कोई उनको चाहिए, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है अभी फिलहाल। आईटी में तो उतना है। जैसा आप हमेशा बोलते थे, मैंने आपकी एक बहुत बात गौर किया कि आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी। हाँ अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको पैसा मिलता है। जैसा कभी ऐसा हुआ है कि आप रिमोटली कुछ चीजें डिलीवर ना कर पाओ, तो आपको कुछ स्ट्रेस वगैरह फील हुआ वो टाइम पे, या फिर कैसा था? रिमोटली एट जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात वर्क कर फ्रॉम रहे हैं। होम। हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होम टाउन में वैसा नहीं रहता है। इंटरनेट फैसिलिटी हो गई, लाइट बैकअप हो गया, हर चीज। अभी मैंने कुछ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया और एकदम से लाइट चलेगी तो मेरे को प्रोसेस नहीं पता ना, डिप्लॉयमेंट कहाँ पे अच्छा। रुका, कहाँ पे है। और मैं काउंटर पार्ट को फोन करूंगा, मैंने उसके साथ चेक करूंगा, तो ये स्ट्रेसफुल है। राइट। और ऑफिस में कैसा रहता कि जीरो डाउन टाइम वाला नेटवर्क रहता, इन पावर बैकअप रहता, तो काम करने में तकलीफ नहीं होती। ये डिफरेंस है रिमोट वर्क का और ये ऑफिस वर्क का। काम दोनों तरफ होता नो डाउट, पर इंफ्रा वैसा सपोर्टेड नहीं है होम टाउन। जैसा है कि जैसा आपकी टीम है, तो आपके टीम मेंबर्स कितने हैं उसमें? हम टोटल 7 जन हैं। 7 जन है, तो सबका रोल्स वगैरह डिवाइडेड रहता? 7 जन हम इंडिया से है और उतनी 10 जन हम यूएस, 10 मेंबर्स यूएस से है। तो मेरा कैसा ऑपरेशंस में है 24/7। तो उसमें यूएस से उनके दिन के टाइम वो काम करते और फिर यहाँ पे उनकी रात के टाइम जैसा मेरा अगर ये है, तो मैं भी यूएस क्लाइंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारा डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सपोर्ट रहता है। तो वो केस में कैसा है कि हमको अगर कुछ काम दे दिया है, तो हमारे इसमें एक पर्क ये है कि तुमको डेडलाइन के अंदर काम करना है। अच्छा, कि ये आज के दिन काम दे दिया, जैसे हमारे उसमें डेवलपर्स करते हैं। अच्छा वैसा है, ओके। हाँ, डेवलपर्स को रहता है कि और आप किसमें हो अभी? प्रोडक्शन सपोर्ट। तो उसमें आपको कंटिन्यू रहना ही पड़ता है, मतलब कैसा काम रहता है आपका? और उसमें अवेलेबिलिटी मेन फैक्टर है, एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी। अच्छा, तो उसके लिए एक अच्छा मेन लैंग्वेज क्या है अवेलेबिलिटी का, क्या मतलब कैसे? अच्छा, अमेजोन वेबसाइट है। हाँ, तो वो 24/7 अवेलेबल रही तो भी उनका बिजनेस चलेगा। अच्छा। यूजर कुछ खरीदना है उसको, हाँ राइट, वो आएगा, वेबसाइट देखेगा, अरे ये डाउन है, एक ये घंटा। अपना बिग बिलियन डे में जो हो रहा था, हाँ, वो लोग रात भर बैठे थे कि उनको आईफोन वगैरह बुक करना है, बट वो नहीं कर पा रहे। अवेलेबिलिटी इज तो इम्पोर्टेंट। पीछे आप लोग हो जो हाँ, उसकी अप एंड रन करते हैं। अप एंड रनिंग। अब मेरा तो अभी फिनटेक डोमेन है। एक ई कॉमर्स का मैंने लोगों को समझने के लिए एग्जाम्पल दिया। और मेरा जैसा पेमेंट्स में हो गया। हाँ हाँ, तो पेमेंट्स में अगर जैसा मैं अगर पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, मैं स्कैन कर रहा हूँ, हाँ, पेमेंट नहीं हो पा रहा, हाँ, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। राइट। फिर मर्चेंट भी फ्रस्ट्रेट होगा कि मैं पेमेंट मिल नहीं रहा। अच्छा, हाँ, तो अवेलेबिलिटी 24/7 रहना जरूरी है। तो उसके पीछे जो काम होता, तो वो डिपार्टमेंट में हम है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने पेट्रोल पंप पे गया अभी, शीतल पेट्रोल पंप है हमारे घर के पास, तो मैंने स्कैन किया, नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड में क्या होता कि कुछ कैसा पता चलता है कि फेल हुआ है कुछ? तो अलर्टिंग सिस्टम रहता, हमारे मॉनिटरिंग टूल्स है जो, और उसके थ्रू हमको अलर्ट्स आते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे शीतल पेट्रोल पंप आपका वो डाउन है, पेट्रोल पंप डाउन है, उधर से कुछ हो नहीं पा रहा है, ऑपरेशंस नहीं हो रहा, तो उधर से रेड अलर्ट आ गया, थ्रो हो गया। तो हमारा काम क्या रहता है कि ट्रबल शूट करना, अच्छा, इनिशियल एनालिसिस करना कि क्या वजह से डाउन है, सिस्टम क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। राइट। तो बहुत सारे उसके पीछे रीजंस रहते हैं, इंफ्रा लेवल, डेटा सेंटर लेवल पे, जैसा नेटवर्क हो गया, डेटाबेस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो एन नंबर ऑफ रीजंस है। तो ये चीज आप आराम से बैठ के कर सकते हैं रिजॉल्व, या फिर कैसा? जैसा कि आप पेट्रोल पंप पे ही खड़े रहेंगे ना 2 घंटे नहीं, यूजर पैनिक होता और बिजनेस इम्पैक्ट होता।
बिजनेस इम्पैक्ट क्या है? बिजनेस इम्पैक्ट जैसा ये मेरा- मैं ठीक है, मैं सामान बेच नहीं पा रहा, पेट्रोल पंप पेट्रोल बेच नहीं पा रहा, अच्छा आप पेट्रोल डाल नहीं पा रहे वहां से, अच्छा, आप लेन देन हो नहीं पा रहा है जो। हाँ, तो आप 10 बार जाएंगे शीतल पेट्रोल पंप पे और आपको पेट्रोल नहीं मिला राइट, टाइम पे, और हाँ। पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर आप वो क्या एक करेंगे? लॉस दूसरा ऑफ पेट्रोल- ट्रस्ट हो जाता है। आप वो छोड़ के फिर दूसरा पेट्रोल पंप प्रेफर करेंगे, तो वो लॉस हो गया, तो बिजनेस इम्पैक्ट। बिजनेस लॉस हो गया। जैसा हमारे इसमें भी है, जैसा मैं डिजाइन और ड्राफ्टिंग सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने अगर कुछ चीजें मैंने ध्यान से नहीं दिया, फॉर एग्जांपल एक पार्ट है जिसकी क्रिटिकलिटी बहुत है, मैंने कुछ ऐसे पार्ट पे काम किया जो स्पेसशिप में या फिर एरोप्लेन्स में होते हैं जिसमें टॉलरेंस वगैरह बहुत होता है, उस पे अगर आप थोड़ा निग्लिजिबल कर दोगे, वो पार्ट आगे बन गया। तो डिजाइन और उसमें भी हमारे इसमें क्रिटिकलिटी रहती है कि हमने अच्छे से करना चाहिए डिजाइन, आगे जाके अगर मशीनिंग में कुछ लॉस हो गया तो वो एक बड़ा ब्लंडर होता है। राइट, तो छोटा पार्ट भी बड़े मशीन को खराब कर हाँ, सकता है ऐसा। राइट। तो आईटी में जैसा मुझे डिसएडवांटेज ये लगा, नो डाउट पैसा एक है, बट आपको आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रखना पड़ता है कि आपको कंटिन्यूसली अलर्ट वगैरह देखना है, राइट। हाँ, तो ये चीजें मतलब फिर अपनी बॉडी सिग्नल्स को समझना जरूरी है। जैसे बैक पेन हो रहा है तो खड़े हो जाओ, या आधे घंटे में 1 घंटे में ब्रेक लो। अच्छा। आईज पेन हो रहे तो फिर गैलरी में जाओ, थोड़ा बाहर के एनवायरनमेंट में अपने ब्रेक लो 10 मिनट का, अच्छा, और आंखों को रिलैक्स करो। कभी आपके काम साथ होता ऐसा है। हुआ है कि आप वर्क की वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हुई, या फिर आपको नहीं, अपनी डिलीजेंस है, तो अच्छा। वो कंटिन्यूस अगर काम है तो अपने और उसको आपने टैकल Body कैसा पे- किया, जैसा कि समझ में आ रहा है कि यार, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जोश रहता है, हाँ, जब अपन बोलते हैं यार initial नहीं मैं project तो में अच्छा ही रहते तो करूंगा। सीखने का वो रहता, हम्म, एक पैशन रहता कि सीखना है, करना है, सीखना है, तो उसमें अपन निग्लेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को, right, वो चीज गलत हो जाती है, जो फ्यूचर में 5 साल 10 साल के बाद वो बॉडी में दिखने लगती है। हम्म, तो वो उसे इग्नोर नहीं करना, ठीक, पहले ही स्टार्टिंग से अपनी बॉडी को संभालते हुए, बैक को संभालते हुए, आंखों को संभालते हुए, अपने हेल्थ को हाइड्रेट बॉडी रखना, पानी भूल जाते हैं बिना डेस्क पे होने की वजह से, कहीं मूवमेंट नहीं रहती, माइंड की वर्किंग है तो तुम्हारी बॉडी की वर्किंग नहीं है, तो पानी की प्यास नहीं लगती। right. सिर्फ पानी का लेते रहना, हाइड्रेटेड रखना, फ्रेश हवा लेना। See, मोर ऑफ द वीडियो ऐसा है कि आईटी और मैकेनिकल हम वर्सेस तो नहीं कर रहे, बस एक दूसरे की कंडीशन एक्सपीरियंसेस समझने चाह रहे कि आईटी क्या चीजों से गुजरती है, या फिर आईटी का बंदा उसको भी पता रहता है, जैसा बोलते हैं सर, भाई साहब ने बोला था कि दूर के घास हरे दिखते हैं, क्या बोले थे आपने, यही बोले थे। मतलब बस दूसरे का काम अपने लगता है कि हाँ, रिलैक्सिंग है, सबके पर्क्स है और सबके ड्रॉबैक्स है, तो हर एक को फेस करना है। अनसर्टिनिटी सभी फील्ड में है, नो डाउट। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, मैकेनिकल में भी रहोगे तो एक तो फंडा ये है कि आप रिप्लेसेबल हो, ये आप माइंड से माइंड में भी रखना है। बस कुछ नहीं, अडेप्ट करते रहो, फ्लेक्सिबल रहो, कंफर्ट जोन में मत जाओ, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपने स्किल को, बस यही चीज है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह ऐसे ही आप मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।